हरियंक वंश जिसने मगध को एक इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसका अंत कैसे हुआ? ये उदयन कौन था? ये पटना की स्थापना कैसे हुई? पटना का क्या महत्व है भारत के इतिहास में? हाय गाइस, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि हरियंक वंश का अंत कैसे हुआ और उसके बाद में कौन सा नया वंश आने वाला। फटाफट से करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले देखना चालू करते हैं उदयन के बारे में, जो कि अजात शत्रु के बाद शासक बना। देखो यार, उदयन था अजात शत्रु का पुत्र। इसने अपने पापा की हत्या करी थी, फिर ये शासक बना। जैसे किसने किया था? जैसे किया था अजात शत्रु ने। देखो यार, यहाँ पे इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया। तो भाई, अजात शत्रु ने जैसे अपने पिताजी की हत्या करी थी, वैसे ही उदयन ने भी अपने पिताजी की हत्या करी और शासक बन गया मगध का। और इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। जैसे हम अजात शत्रु को कहते थे पितृहंता, उसी तरीके से उदयन को भी कहा जाता है पितृहंता। अब यार, इसने हत्या वत्या तो कर दी पिताजी की। उसके बाद में ऐसे ये देखना था कि राजगृह पे, उस टाइम पे आपको पता होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो अजात शत्रु के टाइम पे बहुत आक्रमण होने चालू हो गए थे और राजगृह से पूरे के पूरे इतने बड़े साम्राज्य का शासन संभालना मुश्किल था, क्योंकि वो बिल्कुल कोने में था, पहाड़ों पे थी इनकी राजधानी। तो इसलिए इसने क्या किया, एक नए शहर का निर्माण किया। वो शहर था गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो उस शहर का नाम रखा उसने पाटलिपुत्र, जिसे हम आज के टाइम में जानते हैं पटना के नाम से। ये देख सकते हो आपका प्यारा पटना शहर, यहाँ से चालू हुआ था हमारा भारत। फिर उसके बाद में क्या करता है, ये अपनी कैपिटल लेकर चला जाता है पाटलिपुत्र। यानी कि राजगृह से कैपिटल अब कहाँ चली गई? राजगीर से वो चली गई बिहार के पटना में। आज का पटना, उस समय का पाटलिपुत्र एक समान है। उदयन ने एक काम ये भी अच्छा किया था यार। देखो, राजधानी जाएगी तो ऑब्वियसली किले का भी निर्माण होगा वहां पे। तो उदयन ने किले का भी निर्माण कराया था गंगा और सोन नदी के किनारे पे। और ऐसा क्यों किया गया था मगध में? अगर आप सोच रहे हो कि राजधानी वो पटना ही क्यों लेके गया, दिल्ली क्यों नहीं लेके गया, कहीं और क्यों नहीं लेके गया? देखो यार, पहले तो उस टाइम पे ऐसी कोई जगह थी नहीं। और मगध साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र, यानी कि बीचों बीच में, जैसे मध्य प्रदेश है भारत के बीचों बीच, उसी तरीके से मगध साम्राज्य के केंद्र में पटना यानी कि पाटलिपुत्र स्थित था। इस वजह से वहां से शासन चलाना बहुत आसान था, इसलिए राजधानी की स्थापना उसने पटना में करी। इसके बाद में इसकी भी लाइफ में वही मोड़ आया जो इसके पापा और इसके दादाजी की लाइफ में आया था, यानी कि इसकी भी हत्या करा दी। पर नहीं 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 नहीं, इस बार इसके बेटे ने इसको नहीं मारा। इसने अपने बेटे को पहले ही समझा दिया, बेटा अगर तुझे शादी वगैरह करने का मन हो और तेरे को अगर शासन करने का मन हो, गद्दी वद्दी चाहिए हो, तो मेरे से मांग लियो, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, पर मारा पीटी मत करियो। तो कुल मिला के इसलिए इसकी हत्या इसके बेटे ने नहीं करी। पर लेकिन माना ऐसा जाता है कि अवंती के राजा पलक ने इसकी हत्या करवा दी थी। और कुछ लोग ये भी मानते हैं ये स्वाभाविक मौत मरा था, मतलब इसकी मौत आ गई थी तब मर गया था, पर लेकिन नहीं। तो यार देखो, जब ये मर गया, इसके बाद में 3 राजा आए मगध पे, मतलब यानी कि हरियंक वंश से शासन करने के लिए। मगध पे तो बहुत राजा है, पर हरियंक वंश से शासन करने के लिए आखिरी के 3 राजा, एक थे अनिरुद्ध, उसके बाद में थे मंड और उसके बाद में थे नागदशक। तो यार देखो यार, बात ऐसी है, देखो अनिरुद्ध और मंड के शासनकाल में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो कुछ वो महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही वो इतने फेमस है हिस्ट्री में। तो कुल मिला के क्या होता, नागदशक के काल में, नागदशक एक अमात्य यानी कि अमात्य उस टाइम पे मंत्री को कहा जाता था। तो नागदशक एक अमात्य की नियुक्ति करता है, जिसका नाम होता है शिशुनाग। और क्या होता है, नाग दशक के काल में जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इससे। ये कुछ काम धाम करता नहीं था, बैठा रहता था, ऐसे ही कुछ फालतू आदमी था। तो कुल मिला के जनता इससे बहुत नाराज़ हो जाती है। इस वजह से जनता विद्रोह करती है और जनता प्रिय हो जाती है किसके? आप समझ ही गए होगे किसके हो जाती है? शिशुनाग के। तो शिशुनाग और जनता मिलकर इसकी हत्या कर देते हैं, यानी कि शिशुनाग हत्या करता है इसकी नाग दशक की, और वो बन जाता है अगला शासक मगध का। और इसी के साथ हरियंक वंश का भी अंत होता है और शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो गाइस, अगली वीडियो से हम देखने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। एक एक करके सारे शासकों के बारे में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसका पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म करेंगे। तो गाइस, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना, हिस्ट्री की वीडियोस लगातार देखने के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।